हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और एकदम मस्त हो गए। बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी, सर्कल की। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्कल के बेसिक कंसेप्ट, यानी वो बेसिक कंसेप्ट भी नहीं थे, वो क्या थे कि पार्ट्स ऑफ द सर्कल थे। तो इस वीडियो में भी मैं आपको क्या है कि थोड़े से पार्ट्स बताने की कोशिश करूंगा और कुछ कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। और जो क्या होता है कि जैसे जो ज्योमेट्री है ना, अगर बहुत सारी एक बार में ही पढ़ा दी जाए तो आपको पढ़ते टाइम तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप उसको एप्लीकेशन करोगे तो आपसे वो होगी नहीं। इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट आपने क्या करना है कि सीखना है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया आपको कि सर्कल होता क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको इसमें बताए थे। ठीक है, जो कि आपको कहाँ हेल्प करेंगे, एसएससी में पहले नहीं आता था ज्योमेट्री के क्वेश्चन, लेकिन अब ज्योमेट्री में भी और स्पेशली सर्कल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो अब सर्कल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे कहाँ होते हैं, मैथ में 10th क्लास तक होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा क्या है कि डिलीटेड पार्ट में चला गया, इसलिए स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो ये वीडियो आपको क्या करेगी कि हेल्प करेगी। ओके, तो आप देखें इसको। तो मैंने इससे पहले जो बताया था वो उसमें कंटिन्यू में करूंगा। ठीक, तो अब मैं बात किसकी करूंगा कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो ज्योमेट्री बिना डायग्राम के होती नहीं, तो हम ज्योमेट्री वो किससे सीखते रहेंगे, डायग्राम से सीखते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, फिर से बना लेते हैं इसको। ये सर्कल बनाया, ये सेंटर हो गया, और यहां से इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ये ओ आ गया। अब ये वाला पार्ट बच्चों जो है वो क्या है, सेक्टर है। ठीक है, क्या है ये, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब ये सेक्टर ये छोटा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि माइनर सेक्टर कहूंगा, माइनर सेक्टर। ठीक, और ये जो माइनर सेक्टर हो गया, ये जो इधर इस साइड में बचा हुआ है, ये क्या है, हमारा मेजर सेक्टर है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, तृज्य खंड कहते हैं। तो इसमें ये लघु तृज्य खंड है और वो दीर्घ तृज्य खंड है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया कि ये सेक्टर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसका एरिया वेरिया निकाला जाता है, लेकिन ये बड़े काम का कहाँ पर होगा, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में होगा। ठीक, उसके बाद हमने सेगमेंट बताया आपको कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में, क्योंकि मैं उनको सबको अगर रिपीट करूंगा तो फिर रिपीट करता ही रहूंगा। फिर मेरे पास मैं कहाँ पहुंचा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक, उस टाइप के सर्कल को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई इज सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये दोनों सर्कल्स क्या हैं कि कंसेंट्रिक हैं। क्यों कंसेंट्रिक हैं, इसका रेडियस मान लो कि आर मान लिया, इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो देखो सेम सेंटर है और बट डिफरेंट रेडियाई है। जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर मैंने मान लिया, और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस मैंने क्या मान लिया कि कैपिटल आर के बराबर मान लिया। इसको हम क्या कहते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आगे के टर्म क्या यूज करूंगा, टेंजेंट भी बताया है, लेकिन टेंजेंट का क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए हम उसको लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द, या पहले टेंजेंट ही लिख लें, टेंजेंट टू ए सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा हिंदी में कहते हैं। मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक, और ये टेंजेंट जो है एक सर्कल को एक पार्ट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई लाइन एक सर्कल को एक से ज्यादा पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती है। अब टेंजेंट पे बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड आपको कंपल्सरी है कि क्वेश्चन होना ही होना है, इसलिए आप इसको जाया नहीं जाने दें। ये टेंजेंट हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक सर्कल पर ड्रॉ किए जा सकते हैं।
कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। ठीक है, लेकिन वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं ड्रॉ किया जा सकता। अब जो ये जहां पर ये टच कर रहा है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये सेंटर हो गया। अब ये सेंटर से अगर मैं ऐसे इसको मिला दूं, ठीक, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, यानी ये रेडियस है और ये क्या है? टेंजेंट है। तो ओ एम मान लो, चलो यहाँ पर, तो ओ एम क्या है? इस ए भी अगर टेंजेंट है तो इस पर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ लिख देता हूं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कह रहा हूं कि ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। इसका प्रूफ होता है बच्चों, लेकिन वो आपके सिलेबस में कहीं पर भी इस एसएससी में प्रूफ करने वाला नहीं। वहां पर क्या होगा कि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो एक तो क्या 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 दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी? एक तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। दूसरा, एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तीसरी बात, बिफोर इट टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी एम राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट्स। तो देखो, तो मैंने क्या बताया कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। अब मान लो कि मैंने फिर एक ये सर्कल बना लिया, ठीक है, और इस सर्कल में एक एक्सटर्नल बाहर की तरफ एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? टेंजेंट ड्रॉ किए। और ये सेंटर है हमारा, और सेंटर से ये दोनों रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिला दिया इस तरीके से। इसका नाम P मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये O मान लिया। अगर ये कंडीशन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि AP बराबर किसके होगा? AP बराबर PB के होगा। मतलब क्या हो गया? यहाँ से अगर हम एक स्टेटमेंट सामने निकालें तो हम क्या कह सकते हैं? और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्या लिखूं? टेंजेंट्स drawn from external point are equal in length। ठीक है, मतलब इस ये एक्सटर्नल पॉइंट है और बच्चों सिर्फ एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो से ज्यादा ड्रॉ हो जाए। मान लो ये पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट से यही दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अलग दूसरा पॉइंट ले लिया, मान लो कि हमने ये सर्कल बनाया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो यहाँ से दूसरे ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट जाएंगे और वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इक्वल इन लेंथ होंगे। अच्छा बच्चों, जैसे हमारे पास क्या था, दो, एक तो कंसेंट्रिक सर्कल वाला कंसेप्ट था। मान लो कि एक सर्कल आपके पास ये है और एक सर्कल ये है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप पहले अगर इनकी लोकेशन देखें तो दो तो ये अलग अलग हो गए। मान लो कि एक सर्कल मैंने ये बनाया और दूसरा ये बना लिया। एक दूसरे को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर क्या करते हैं कि टेंजेंट ये टच करते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बना लिया कि ये सर्कल बनाया और दूसरा ये सर्कल बना लिया। ठीक है, अगर ये सर्कल बना लिया तो ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन अगर मैंने बनाई तो क्या बनाई कि एक ये सर्कल है और इसके अंदर क्या किया कि एक जगह पर
ऐसा एक और सर्कल बना लिया। इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो कि मैक्सिमम टाइम इंटरसेक्ट कर इसके अंदर ला सकते। जैसे सर्कल था तो ये इसके एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर टच कर सकता है, 2 ही पॉइंट पर टच कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपके पास में 3 पॉइंट दे रखे, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे रखे हैं। नॉन कॉलिनियर मतलब जो कि ऐसे पॉइंट्स है जो पॉइंट तीनों एक लाइन में नहीं लाई करेंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट से क्या होगा, सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। मतलब ओनली वन एंड वन सर्कल कैन बी पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब ये अब अगर हम बना करके देखें तो सेंटर नहीं है इसका, है ना। तो सेंटर ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास मेथड है उसका, जिससे कि हम क्या करेंगे कि इसका सेंटर निकाल लेंगे। इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। इनका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ लेकर के। जिसको ये बात नहीं पता है वो जान लेगा यहाँ से कि जैसे ये लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, यहाँ कंपास रखा, आधे से ज्यादा लिया और फिर ऐसे इस साइड में, फिर यहाँ से ऐसे, फिर आधे से ज्यादा इसका ये लिया और ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल के लाओ, हिंदी में कहते हैं कंपास को क्या प्रकार, और ये इस तरीके से सर्कल बन जाएगा और ये सेंटर आ जाएगा। ये थोड़ा सा जैसा बना इधर उधर हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने एक सर्कल बना लिया मान लो ये, और इस पर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसे ले लिए और हमसे कहा गया कि इसका सेंटर ढूंढो, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और क्या होगा कि सेंटर हमें मिल जाएगा करके, ये सेंटर होगा, ठीक है। आप कहोगे कि कंपास रख करके मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि टेंजेंट से रिलेटेड। अब जो कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट हमारे कैसे होंगे, वो कंसेप्ट जो है थ्योरम से रिलेटेड डालेंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे कंसेप्ट अगर एक वीडियो में बता दूंगा तो क्या होगा कि वो कंसेप्ट फिर आपसे नहीं होगा। और मेरी मानो तो आपको क्या करना है कि इन सबको आराम से वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना है, ताकि एक पूरा सर्कल चैप्टर आपको कम से कम 20 पेज में ऐसा होगा कि आप जब भी एग्जाम हो आप उसको पलट करके देखेंगे और आपको तो बेहतरीन नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं सर्कल के कुछ और कंसेप्ट करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा कि आपको जो पेपरों में आए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।